स्वागत है आप सभी का सनराइज इंस्टीट्यूट में। आज हम इस वीडियो के तहत लासा और मासा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो चाहे यूपीपी का एग्ज़ाम हो और चाहे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और इस वीडियो की एक खास विशेषता है कि लासा और मासा का चैप्टर है, लेकिन लासा और मासा बिना निकाले ही ऑप्शन के जरिए मात्र 2 सेकंड में हल करने वाले हैं इस चैप्टर के हर सवाल को। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रश्न लिखा है यहाँ पर, वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग है और 21, 36 और 66 प्रत्येक से विभाजित है। और अगला प्रश्न भी इसी वक्त देख लेते हैं। यहाँ पर जो है कि कह रहा है कि 9वीं कक्षा में छात्रों की 6, 8, 12, 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र नहीं छूटता है। तदनुसार वह कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, संभावित संख्या कितनी होगी। इन हर सवालों को बिना एलसीएम के जरिए हमें लगाना है। अगर बिना एलसीएम के जरिए लगाना है तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को सबसे पहले हमें जानना होगा। वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? महत्वपूर्ण बिंदु हैं विभाज्यता से संबंधित नियम। अगर ये हमें रूल पता है तो हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। यह नियम क्या है? सवाल कहता है कि अगर 2 से किसी संख्या को काटना है पूरी तरीके से तो उसके अंत में 2, 4, 6 और 8 या 0 होना जरूरी है। 3 से वह संख्या कटती है जिनके अंकों का योग जो है 3 से कटता हो। 4 से वह संख्या कटती है जिनके अंतिम 2 अंक जो हैं वो 4 से कटते हों। 5 से वह संख्या कटती है जिनके अंत में 0 या 5 हो। 6 से वह संख्या करती है, भाई 6 को जो है कि अगर हम देखें तो 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, अर्थात वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटने का नियम जो है फॉलो करती है, वह संख्या 6 से कटेगी। 8 से वह संख्या करती है जिनके अंतिम जो है 3 अंक 8 से कटते हैं, और 9 से वह संख्या करती है जिनके अंकों का योग 9 से कटता हो। बस इतने ही नियम हैं। इतने नियम अगर हमें पता है तो हर सवाल को बिना एलसीएम निकाले, बिना मासा निकाले हम जो है कि मात्र 2 सेकंड में ऑप्शन के जरिए हल कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न हमने कहा था, पहला प्रश्न ये है कि वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग होना चाहिए और 31, 36 और 66 प्रत्येक से विभाजित होना चाहिए। तो इतनी बड़ी संख्या में हमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है ये निकालना थोड़ा कठिन की बात है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वह संख्या 21 और 36 और 66 तीनों से कटनी चाहिए। तो अब हमें सबसे पहले वह संख्या पकड़ना है जो 9 से कटती है। जैसे 36 से काटना है किसी संख्या को तो 36 9 से कटती है, अर्थात वह जो ऑप्शन होगा वह 9 से कटता ही कटता होगा। और 9 से कटने का जो नियम है, 9 से कटने का जो नियम है वो कहता है कि अंकों का योग जो है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो हम यहाँ पर अंकों की योग को जोड़ लेते हैं। 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 9 से नहीं कटता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखें 5, 2, 7, 4, 11, 1, 12, 12, 6, 18, ये 9 से कटता है। और यहाँ पर 5, 1, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 1, 21, 21 में 6 जुड़ा तो 27, ये भी 9 से कटता है। और ये 8, 1, 9, 9, 6, 15, 15, 6, 21, 21, 22, 23, 23 में 4 जुड़ा तो 27, ये भी 9 से कटता है। इस 9 ने एक ऑप्शन को पूरी तरीके से गलत कर दिया। अब हमें करना क्या है, एक नियम हम नहीं बताएं, वह नियम क्या है? 66 से कटने वाला नियम। 66 वो 11 से कटने वाला नियम। 11 से वह संख्या कटती है, जैसे लिखा है 5 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है, 7 लिखा है। यदि हम एक अंक से चलते हैं और एक अंक को छोड़ते हैं, अगले अंक को जोड़ लेते हैं, तो ये जो 8 और 5 मिलकर के 13 हुआ है और ये 7, 4, 11 हुआ। बची वाली संख्या को फिर जोड़ लेते हैं। यदि इनके अंकों का अंतर 0 है या 11 है या 22 है या 11 के गुणज में कोई भी संख्या, तो वह 11 से कटती है, अन्यथा वह नहीं कटती है। तो देखो ये 66 जो है वह 11 से कटती है। 11 से कटती है तो इसका मतलब 66 से कटने वाली संख्या भी 11 से कटती होगी। तो हम यहाँ पर देखें अगर कि 25, 40, 16 में देखें 2 से चलेंगे 4 पर तो 2, 4, 6 हो जाएगा। और 4 से चलेंगे 1 पर तो हम जोड़ेंगे 2, 4, 6, 1, 7 हो गया। और बाकी बचे अंकों को जोड़ लेते तो 6, 5, 11 हो गया। और इनके बीच का अंतर जो है कि 0 नहीं हो रहा है, 11 भी नहीं हो रहा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दूसरे पर चलते हैं, सी ऑप्शन पर। सी ऑप्शन में 1 से चलते हैं 6 पर रुकते हैं और 6 से चलते हैं फिर 1 पर रुकते हैं, तो इनका योग हुआ क्या? 8। और उसके बाद बची हुई संख्या को 8, 5, 13, 13 और 6 मिला तो 13 और 6 मिला तो 19 हो गया। और 19 और 18 के अंकों
का अंतर जो है कि 11 है, यह संख्या 11 से कटती है। लेकिन हम एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, डी ऑप्शन को। डी में 1 से चलते हैं 6 तक, तो 1 से चलते हैं जब 6 तक तो यहाँ पर होता क्या है 7, और 7 फिर उसके बाद 2 पर चलते हैं, 7 2 9 हुआ, इनको लिख लिए। बचे वाले अंकों को जोड़ लेते हैं, ये 8 और 6 जुड़ा तो 8 से 14, 14 में 4 जुड़ा तो 18, और इनके अंकों का योग जो अंकों का अंतर 9 है। तो हम देखें यह संख्या 11 से नहीं कटती। पहले 2 ऑप्शन गलत हो चुके थे और अब की बार ये गलत हो गया, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। सी एक पूर्ण वर्ग भी होगा, और 21, 36 और 66 से भाग करके देखना, ये पूरी तरीके से विभाजित होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है कि अगला है, कह रहा है 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 और 16 की पंक्तियां बनाई जाती तो कोई भी छात्र नहीं छूटता है। तदनुसार कक्षा में संभावित संख्या का मान बताएं। कहने का अर्थ ये निकल रहा है कि वह संख्या चुनना है जो 6 और 8 और 12 और 16 सबसे कटती हों। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले 12 को पकड़ना है। 12 देखें, ये तो छोटे छोटे जो है कि छोटी छोटी संख्याएं, इनको काट करके हम देख सकते हैं। अगर कोई संख्या 12 से कटती है तो वो संख्या 6 से कटनी ही कटनी है। कोई संख्या 16 से कटती है तो वो संख्या 16 जो है कि 8 से कटनी ही कटनी। तो पहले 12 को देख लेते हैं। 12 3 चौक 12, माने ये संख्या 3 से कटती है, और 3 से कटने का नियम है कि उनके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अब इसमें सी ऑप्शन जो है कि ये है 80। 80 में दोनों अंकों का योग जो है कि 8 हो रहा है, तो ये 3 से कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन यहीं से गलत हो गया। अब दूसरा जो है कि 12 ने एक ऑप्शन को गलत किया। अब 16 को पकड़ते हैं, तो 16 के पहाड़े में 60 नहीं आता है, गलत कर देते हैं। 16 के पहाड़े में 72 नहीं आता है, गलत कर देते हैं। और ये 96 6 से भी कटता है, 8 से भी, 12 से। 6 से काटेंगे, 8 से काटेंगे, या 12 से काटेंगे, या 16 से काटेंगे, हर एक संख्या से कटने वाली है, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर है अगला, कह रहा है वह न्यूनतम संख्या जिसे 36, 48 और 112 द्वारा विभाजित किया जाता है तो कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो हमने कहा सबसे पहले उस संख्या को पकड़ना जो 9 से कटती हो। अगर 36 से किसी संख्या को काटना है तो उसे 9 से काटना ही पड़ेगा, इसलिए 9 चौके 36, 36 9 से कटा है तो वो ऑप्शन जो होगा वो 9 से कटता ही होगा। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन 6 3 9, ये 9 से कट रहा है, सही है। 4 2 6, ये 9 से नहीं कट रहा है। या 1020 में अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा है, और 1120 में अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा है। तो देखिए, और यह 1008 में इनके अंकों का योग 9 होता है। ये भी ऊपर वाला 360 जो है, और यह 1008, दोनों के दोनों 9 से कट रहे हैं, दोनों के दोनों यहाँ से सही हैं। अब दोनों में से हमको चुनना क्या है। इसने तो 36 ने तो 2 ऑप्शन सही कर दिए। अब हम 112 की ओर चलते हैं। 112 देखें 7 से कट रहा है। अगर 7 से कट रहा है तो देखें 7 के पहाड़े में 36 आता ही नहीं। अगर 36 आता नहीं तो इसको भी हम काट देते हैं, अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो 1008 है 36 से भाग करके देखोगे तो भी कटेगी, 48 से भी कटेगी, और 112 से भी कटेगी, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15, 20 पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने हैं तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। माने पूर्ण वर्ग संख्या, पहली बात तो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो ये 500 जो है पूर्ण वर्ग है नहीं, 600 पूर्ण वर्ग है नहीं, 900 और 400 दोनों पूर्ण वर्ग हैं। अब 900 और 400 में क्या सही करना है हमको, देखो एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 15 को पकड़ लो सीधे। 15 कहता है भाई हम 3 से करते हैं, और 3 से करते हैं तो ऑप्शन भी 3 से कटना चाहिए। 3 से कटने का नियम है कि उनके अंकों का योग 3 से कटता हो। 400 के अंकों का योग 4 होता है, ये 3 से नहीं कटता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 900 को 10, 15 और 20 किसी से भी काट करके देखो, ये पूरी तरीके से विभाज्य है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है निम्न में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 5, 6, 7, 8 से पूरी तरीके से विभाजित करने पर 3 प्राप्त करता है। कहने का मतलब यदि 5 से भाग करते हैं तो भी 3, 6 से भाग करते हैं तो भी 3, 7 से भाग करते हैं तो भी 3, 8 से भाग करते हैं तो भी 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह संख्या पूरी तरीके से 9 से विभाज्य है। तो पहले तो हम 9 से कटने का नियम हमें पता है, तो ये वाला रूल देख लेते हैं कि 9 से कौन सी संख्या कटती है। 9 से वही संख्या कटेगी जिसके अंकों का योग 9 से कटता हो। तो पहले के अंकों का योग अगर देख रहे हैं तो 1, 4, 5 हो जाएगा, 5, 6, 11, 11 में 3 जुड़ा तो 11, 3, 14, ये 9 से नहीं कटता है, इसको गलत कर देते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं,
है ना। 1 और 5 मिलकर के 6, 6 और 7 मिला तो 13, 13 में 3 जुड़ा तो 13 3 16, ये भी 9 से नहीं कटता है, ऑप्शन पूरी तरीके से गलत हो गया। 1683 को देखते हैं तो 1 और 6 मिलकर के 7 हुआ, 7 में 8 जुड़ा तो 7 8 15 हुआ, 15 3 18, ये 3 से 9 से कटता है। और यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन कहता है कि 1 और 7 मिलकर के 8, 8 में 9 जोड़ा तो 17, 17 में 3 जोड़ा तो 20, अर्थात ये भी 9 से नहीं करता। तो इस 9 ने ही, अकेले 9 ने ही इस ऑप्शन को सही कर दिया, माने 3 ऑप्शन को गलत कर दिया और चौथे ऑप्शन को सही कर दिया, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर हर बार जो है शेष 4 बचता है, लेकिन 7 से विभाजित हो जाता है। 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 का मतलब है कि वह संख्या 7 से विभाजित हो। अच्छा, 7 से भाग करने लगेंगे पूरी संख्याओं को तो फिर थोड़ा देर लगेगी। हर संख्या को भाई 7 से कटने का नियम हमने नहीं बताया, तो इसका मतलब है 7 से काटना पड़ेगा तो बहुत समय लग जाएगा। अब इस 7 से काटने का नियम छोड़ो, अब यहाँ पर ये बात समझो कि 16 से भाग देंगे तो भी 4, 18 से भाग देंगे तो भी 4, 20 से भाग देंगे तो भी 4, 25 से भाग देंगे तो भी 4। कहने का मतलब अगर ऑप्शन से जो है कि हम 4 को घटा देते हैं तो वह संख्या 16, 18 और 20 तीनों से कटने लगेगी। तो कहने का मतलब आप देखो 4 घटाने पर 20 से कटने लगेगी, पहले हम 20 को पकड़ दे, 20 से वही संख्या कटेगी जिसके अंत में 0 हो। तो अगर हम 4 जो है कि पहली वाली संख्या से घटाएंगे तो 17,000 होगा, 17,000 होगा, और 17,000 में भाई अंत में 0 है तो ये तो 20 से कटेगी। लेकिन अगर यहाँ 18,000 में 4 घटाएंगे तो इकाई के स्थान पर 6 आ जाएगा, और 6 आ जाएगा तो ये 20 से कटेगा नहीं, इसको यहीं पर गलत कर देते हैं। 18,002 में जो है कि 4 घटाएंगे तो इकाई के स्थान पर जो है कि 8 आ जाएगा, 8 अगर इकाई के स्थान पर है तो 20 से कटने वाली संख्या नहीं है। और ये 18,004 में भी अगर 4 घटाएंगे तो इसका मान 18,000 आ जाएगा। इसका मतलब यह जो है कि इकाई के स्थान पर 0 है और ये 20 से कटेगी। अच्छा, ये 20 से कटेगी, ये 20 से कटेगी, अभी तो इसने जो है कि इस 20 ने 2 ऑप्शन सही किया। अब हमें जो है कि सही ऑप्शन की ओर चलना है। सही ऑप्शन चलने के लिए जो है कि इस 18 को पकड़ो। 18 कहता भाई हम 9 से करते हैं, और अगर 9 से करते हैं तो ऑप्शन 9 से कटना चाहिए, और अगर ऑप्शन 9 से कटना चाहिए तो देखो 17,000 के अंकों को जोड़ते हैं तो 8 आ रहा है, और अंकों का योग अगर 9 से नहीं कटा है तो संख्या 9 से नहीं कटेगी, अर्थात ये भी गलत है। और यह संख्या 18,000, इसको देखो चाहे मतलब जो सही ऑप्शन होगा वो 18,400 होगा। 18,400 को 16 से भाग करोगे तो भी 4 होगा, और 18 से भाग करोगे तो भी 4 होगा, 20 से भाग करोगे तो भी 4 होगा, 25 से भाग करोगे तो भी 4 होगा, लेकिन 7 से ये संख्या कटती नजर आएगी, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 कहता है 13 का वह सबसे छोटा गुणज। कहने का मतलब है कि जो ऑप्शन है वह 13 से कटता है, लेकिन यदि 4 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, 5 से भाग देते हैं तो भी 3 शेष बचता है, 6 से भाग देते हैं तो भी 3 शेष बचता है, और 7 से भाग देते हैं तो भी 3 शेष बचता है। तो अब हमें करना क्या है भाई, 13 से कटने का नियम हमें नहीं पता, और 13 एक अभाज्य संख्या, पहाड़ा भी थोड़ा कठिन होता है, तो चले आए उसको छोड़ दें। अब हम यहाँ पर आते हैं, कहने का मतलब 4 से भाग देंगे या 5 से भाग देंगे या 6 से भाग देंगे या 7 से भाग देंगे, किन्हीं भी संख्या से भाग देंगे, प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचेगा, तो 3 घटा लें। 3 घटाने पर इन सभी संख्याओं से संख्या कटने लगेगी, और इनको काटने के लिए हम करते क्या हैं भाई, 4 से वो संख्या कटती है जिनके अंकों का योग अंतिम 2 अंक 4 से कटते हों, 5 से वो संख्या कटती हो जिनके अंत में 0 हो, है ना। 6 से वो संख्या कटे जो 2 और 3 दोनों से कटे, 7 से कटने का नियम नहीं पता, छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पर देखें, अगर 3 पहले वाली संख्या से घटाएंगे तो इकाई के स्थान पर 7 आ जाएगा, और 7 आएगा तो 5 जो है कि नहीं काट पाएगा उसको, इसलिए 5 तभी काट पाएगा जब उसके अंत में 0 या 5 हो। यहाँ पर 3 घटाओगे तो 3780 आ जाएगा, 3780 आ जाएगा, और इकाई के स्थान पर अगर 0 आ गया तो 5 इसको काटे देगा। सी ऑप्शन में अगर हम 3 घटाएंगे तो इकाई के स्थान पर 7 आ जाएगा, 7 आएगा तो इसको 5 नहीं काट पाएगा। और यहाँ पर जो है कि 3 घटाएंगे, डी ऑप्शन से 3 घटाएंगे भाई, तो 12 से 3 जैसे घटाएंगे तो फिर जो है कि कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 इकाई के स्थान पर आएगा तो 5 इसको नहीं काट पाएगा, तो ये भी गलत है। अकेले 5 ने बी ऑप्शन को सही कर दिया, इस अर्थात इसका जो है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, वो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है कि 11।
11 फिर उसी बात को कह रहा है कि 13 का गुणा जो होना चाहिए, कहने का मतलब है वह 13 से कटती हो संख्या, लेकिन 4, 5 या 6, 7, 8 से 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में दो शेष बचता हो। यहाँ पर टाइप करने में थोड़ा गलती हो गई, 2 शेष बचता हो। तो कहने का मतलब 13 से काटने का नियम हमें नहीं पता है तो छोड़ो। 2 को घटाने पर 2 अगर घटा देते हैं ऑप्शन से तो इन संख्याओं से सबसे कटने लगेगी। तो 2 घटाने पर इन संख्याओं से कटने लगेगी। तो यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8 सब संख्याएं हैं। तो 5 को ही पकड़ो। फिर यहाँ पर अगर यहाँ पर पहले ऑप्शन से 2 घटाएंगे तो इकाई के स्थान पर 8 आएगा, और 8 आएगा तो 5 इसको नहीं काट पाएगा। 842 में जो है कि अगर हम जो है कि 2 घटाएंगे तो 840 होगा, 840 होगा, और इसको 5 काट ही देगा, 5 काट देगा। और यहाँ पर सी ऑप्शन में अगर 2 घटाएंगे तो 2520 आ जाएगा, और 2520 अगर आ गया है तो भी इकाई के स्थान पर 0 है, इसको भी 5 काट देगा। लेकिन यहाँ 840 की जब बात करते हैं तो 840 कहता है कि अगर इसमें 2 हम घटाएंगे तो इकाई के स्थान पर 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा तो 5 इसको नहीं काट पाएगा। माने अकेले 5 ने 2 ऑप्शन गलत किया। अब देखो 2 घटाने पर ये वाली संख्या आई है और इन्हीं में से कोई एक संख्या सही है। लेकिन अब सही क्या है? हमने कहा कि वह संख्या जो है कि 6 से कटनी चाहिए, 5 से भी कटनी चाहिए, 4 से भी कटनी चाहिए, 7 से भी, 8 से भी। अब 4 से कटने का नियम है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटते हों, कट रही हैं। चलो ठीक है, 4 और 5 इन दोनों ऑप्शनों को सही कर रहे हैं। 6 से वो संख्या कटनी चाहिए जो 2 से और 3 दोनों से कटती हो। तो 2 से तो कटेंगी इसलिए अंत में 0 है, और 3 से कटेंगी इसलिए कि 8 4 12 3 के पहाड़े में आता है, 5 2 7 2 9 ये भी 3 के पहाड़े में आता है। अब देखें 8, तो 8 भी सबको काट रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा, अब 7 को पकड़ें। 7 को जब पकड़ते हैं तब हम देख रहे हैं कि क्या होता है। 7 से पकड़ने पर 7 से भी ये संख्या कट रही है। 7 एक कम 7 बचा 14 हो गया, 7 दूनी 14, ये भी 7 से कट रही है। और यहाँ पर 7 त्रिक 21 बचा 4, 7 छंग 42, ये भी कट रही है। तो इसका मतलब 2 ऑप्शन, और 2 ऑप्शन हम सही नहीं कर सकते हैं। अब कहता है कि वह 13 का गुणज है, तो इनमें से हम 13 से भाग करके को देख लेते हैं। अगर 13 से भाग करेंगे यहाँ पर 842 को, तो ये 13 से नहीं कटेगी, और 13 से नहीं कटेगी तो इसका मतलब है कि इसका सी ऑप्शन सही होगा, 2522। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है। कहने का मतलब इनमें से कोई ऐसी संख्या है जो 31 से पूरी विभाजित होती है, लेकिन 25 और 24 और 32 से भाग देने पर क्रमशः 2, 11, 19। कहने का मतलब है कि संख्या जो है ऑप्शन में वह 31 से विभाजित होती है, लेकिन अगर उसको हम 15 से भाग देते हैं तो शेष 2 बचता है, और 24 से भाग देते हैं तो शेष 11 बचता है, 19 से भाग देते 32 से भाग देते हैं तो शेष 19 बचता है। ऐसे सवाल को लगाने के लिए चाहिए क्या, 15 और 24 जो है कि 32, इनका एलसीएम ले लेते हैं और इनका अंतर सदैव समान होता है और वो एलसीएम से घटा लेते हैं, ऐसे कुछ करते हैं, लेकिन हमको एलसीएम नहीं लेना है। अब हम देखें किसी एक पॉइंट को। 31 का पहाड़ा थोड़ा कठिन है, पहाड़ा पढ़ करके इनको काटना और समझना थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए हम यहाँ पर पकड़े 15 को। 15 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। कहने का अर्थ ये है कि यदि ऑप्शन से 2 घटा दिया जाए तो वो संख्या 15 से कटने लगेगी, और 15 से संख्या कटने के लिए अंत में 0 या 5 होना जरूरी है। पहली संख्या से 2 अगर घटाएंगे तो इकाई के स्थान पर 4 आएगा, और 4 अगर इकाई के स्थान पर है तो 15 से कटना तो मुश्किल है। यहाँ पर 2387 में अगर 2 घटाएंगे तो इकाई के स्थान पर 5 आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा संभव मिला कि ये 15 से कट सकती है। सी ऑप्शन में अगर हम 2 घटाते हैं तो 3 आ जाएगा इकाई के स्थान पर, और इकाई के स्थान पर 3 है तो 15 से कटना मुश्किल है। उसी तरह से 2418 में अगर हम 2 घटाएंगे तो इकाई के स्थान पर 6 आ जाएगा, और 6 आ जाएगा तो 15 से कटना मुश्किल है, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसको देख लेना, 31 से भाग करके 31 से ये पूरी तरीके से कटेगी, और 15 से भाग करेंगे तो 2 शेष बचेगा, 24 से भाग करेंगे तो 11 शेष बचेगा, 32 से भाग करेंगे तो 19 शेष बचेगा। यही राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 23 का वह सबसे छोटा गुणज। कहने का मतलब है ऑप्शन जो है कि 23 से पूरी तरीके से कटता है, लेकिन 18 से जब भाग करते हैं तो 7 शेष बचता है।
21 से जब भाग करते हैं तो 10 शेष बचता है, 24 से भाग देते हैं तो 13 शेष बचता है। तो अब वह संख्या कौन सी है? तो हमने कहा कि सदैव उसी संख्या को पकड़ना जो आसान लगे। अब यहाँ पर 18 है, 18 9 से कटती है, कहने का मतलब है 18 से भाग देने पर सवाल कह रहा है कि 7 शेष बचती है, 21 से भाग देने पर जो है कि 10 शेष बचती है और 24 से भाग देने पर जो है कि 13 शेष बचती है। तो हमें 18 सरल लग रहा है, 18 को पकड़ लें। कहने का अर्थ निकल रहा है कि यदि 7 घटा दें संख्या से तो वह संख्या 18 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो 18 से विभाजित में एक पॉइंट छिपा है, वो है 9। जो संख्या 18 से कटेगी वह संख्या सदैव सम होगी और उसके बाद वह संख्या 9 से कटती होगी। पहले से अगर हम 7 को घटाते हैं तो जो होगा वह क्या होगा, 7 6 13 माने 3006 होगा, और 3006 6 3 9, इनके अंकों का योग 9 से कटता है और ये सम है, इसका मतलब 18 से कटती हैं। यहाँ पर 3024 में अगर हम 7 को घटाएंगे तो 3017 होगा, और 3017 के अंकों का योग देखो 9 से नहीं कट रहा, 7 1 8 8 3 12 है ना, 8 3 11 11 9 से नहीं कट रहा, तो इसको गलत कर दें। अब 3002 में अगर 7 घटाएंगे, पहले 2 घटाएंगे तो 3000 आएगा, और जो है कि 5 और घटा देंगे, जो 5 और घटा देंगे भाई यहाँ पर 7 को घटाना, 7 को घटाएंगे तो 5 होगा, 9 होगा और 9 होगा और 2 होगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये भी संख्या के अंकों का योग 9 से नहीं कटता है, और अगर 9 से नहीं कटता तो ये 18 से नहीं कटेगी। क्लियर है, इसको भी हम गलत करते हैं। अब इसमें जो है कि 3036 में अगर हम 7 को घटाते हैं तो यहाँ पर बचा क्या, 9 बचेगा, 2 बचेगा और 0 बचेगा, 3 बचेगा। कहने का मतलब ये भी जो है कि 9 2 11 11 3 15, ये भी 9 से नहीं कटती है, 9 से नहीं कटेगी तो 18 से कटना ही नहीं है, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कहता है कि 63 और 140 का मासा क्या होगा। तो मासा कहता है कि मासा जो होती है संख्या दूसरों को काटने का काम करती है, जो लासा संख्या होती है दूसरों से कटने का काम करती है, अर्थात वह संख्या जो 63 और 140 दोनों को पूरी तरीके से विभाजित कर सके। तो अब यहाँ पर देखें 14 जो है सम संख्या, और सम संख्या को ही काट सकती है, लेकिन यहाँ पर तो 63 विषम संख्या है, इसका मतलब ये पॉइंट गलत है। 9 से वह संख्या कटती है जिनके अंकों का योग 9 से कटता हो। 63 के अंकों का योग तो 9 से कट रहा है, लेकिन 140 के अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा है, तो ये भी गलत है। अब 21 और जो है कि 7 दोनों बचे। 21 3 से कटता है, और 3 से कटने का नियम है कि अंकों का योग 3 से कटता हो। तो यहाँ पर 140 के अंकों का योग 5 हो रहा है, जो 3 से नहीं कटता, तो ये भी गलत है। अंत में बेचारा बचा 8 और यही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हाँ, प्रश्न अब समाप्त हो चुके हैं, तो देखें। और इसके बाद जो है कि 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न को इसी प्रकार से हल करना है आप सभी को, और इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। और इसके बाद जो है कि एक और प्रश्न है, वो प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर यही पहला वाला, ये पहला नंबर भी, इसको भी आप सभी को हल करके जो है कि इसका आंसर जो है कि हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर देना होगा। कहता है निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक, यहाँ पर तथा नहीं है, तक लिखा हुआ है, 10 तक 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाजित। कहने का मतलब है कि वह संख्या चुनो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सभी संख्याओं से कटती हो। तो इसे आप सभी को बताना है यहाँ पर। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने मित्रों को भी ज़रूर से ज़रूर भेजें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें।